करने दी जा रही है, क्योंकि तालिबानियों को ये पता है कि वो असली चेहरा अब सामने आ रहा है दुनिया की, जिसको छुपाने की कोशिश तालिबान हर दिन कर रहा है। और इसीलिए अब किस तरह से बर्बरता की जा रही है पत्रकारों के साथ, उसकी हर तस्वीर सामने आ रही है। तो पत्रकार से तालिबान ने बर्बरता की, पत्रकार को तालिबानियों ने पीटा, कैमरा, फोन और तमाम उपकरण उसके छीन लिए और उसकी पिटाई की गई। तो क्रूरता की सारी इंतहा हो चुकी है। अभी हमने दिखाया आपको कि कैसे टोलो न्यूज के पत्रकार की हत्या कर दी गई, बर्बरता से हत्या कर दी गई, पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आखिर क्या कसूर है इन जर्नलिस्ट का, ये खबर कर रहे हैं, ये इस वक्त सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन यही तालिबानियों को नागवार गुजर रहा है। तो देखिए, मारपीट की गई है, उसके जो तमाम उपकरण थे वो भी छीन लिए गए हैं। पत्रकार से तालिबानियों की क्रूरता, उसकी पिटाई की गई, उसके मोबाइल फोन को छीन लिया गया, उसके कैमरे को छीना गया, जो भी उपकरण उसके पास थे वो छीना गया है तालिबानी आतंकियों की तरफ से। तो कैसे पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी तालिबानियों की तरफ से की जा रही है, ये उसकी बानगी है। एक तरफ तालिबान ये कहता है कि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की जो बर्बरता है वो इस तरीके की घटनाओं से सामने आती है। तो एक तरफ अभी हमने आपको बताया कि कैसे पत्रकारों के कैमरे छीने जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन एक पत्रकार जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है, दानिश सिद्दीकी को भी इसी तरीके से मौत के घाट उतारा गया। तो अब देखिए, एक टोलो न्यूज जो अफगानिस्तान का न्यूज चैनल है, काबुल में ये न्यूज चैनल है, उसके जर्नलिस्ट को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, पीट पीट करके मार दिया गया तालिबानी आतंकियों की ओर से। और सवाल तो यही है, वो तालिबान जो कहता था कि हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लोग अपने काम पर लौटे और अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जिए, क्या इन हालातों में कोई अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जिएगा? क्योंकि तालिबान का वो क्रूर चेहरा सामने आ रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बरता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। तालिबानी आतंकियों ने जितने भी अफगानी नागरिक हैं उनके एयरपोर्ट जाने पर रोक लगा दी है। फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी अफगानी ना आए, जो अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं, जो एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें लात घूसों से पीटा जा रहा है, उन पर पानी की बौछार की जा रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट से अपने घर लौट जाएं, क्योंकि तालिबान नहीं चाहता कि लोग देश छोड़कर जाएं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि तालिबान का राज वहां के नागरिकों को कबूल नहीं है, क्योंकि जब स्थानीय नागरिक वहां पर रहेंगे तभी राज हो पाएगा। तालिबान अपने शासन का खौफ जताना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि लोग देश छोड़कर ना जाएं, ऐसी तस्वीरें ना देखी जाएं कि लोगों का समर्थन उसे हासिल नहीं है। तालिबान उस पर शासन करना चाहता है तो लोगों का समर्थन भी चाहिए, भले ही वो डरा धमका कर ही क्यों न ले। और यही वजह है कि उसकी कोशिश है कि अब जो एयरपोर्ट की तरफ भीड़ जा रही है उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, रास्ते में लोगों की तलाशी ली जा रही है। बिल्कुल सुजाता, एक और तस्वीर इस वक्त हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट पर वो लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं अफगानिस्तान से, काबुल एयरपोर्ट पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है, लोगों पर उनको रोकने की हर कोशिश की जा रही है, तालिबानी आतंकियों की ओर से फायरिंग की जा रही है, तो पानी की बौछार की जा रही है, जो ताकि जो लोग वहां इकट्ठा हुए हैं वो किसी भी तरह से वहां से हट जाए, वहां से चले जाए, क्योंकि तालिबानी फरमान में अफगानियों को एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान के नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर खतरे की घंटी। अमेरिकी लोगों पर मंडरा रहा खतरा। एयरपोर्ट के बाहर कभी भी आतंकी हमला। कहावत है ना, सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा लोगों के लिए मुसीबत कुछ ऐसे ही सामने आ रही है। किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे तो लगा अब तालिबानी आतंक से छुटकारा मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट ही जब असुरक्षित हो जाए तो फिर क्या किया जाए। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट के हालात कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका सहित दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को एयरपोर्ट की तरफ नहीं आने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी खुफिया विभाग ने एयरपोर्ट के पास आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है। एयरपोर्ट के बाहर उमड़ी ये भीड़ कभी भी मौत का सामना कर सकती है, क्योंकि अमेरिकियों से बदला लेने के लिए अब आतंकी संगठन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दरअसल अभी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS और तालिबानी आतंकियों के गठजोड़ के निशाने पर काबुल एयरपोर्ट है। ऐसे में एयरपोर्ट के बाहर मौजूद भीड़ सबसे ज्यादा खतरे में है। ISIS अमेरिका सहित नाटो सेना को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
और तालिबानी आतंकियों से आईएसआईएस का रिश्ता जग जाहिर है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो अभी तक तालिबानी कब्जे में है, आईएसआईएस कभी भी हमला कर सकता है और एक धमाका हजारों जिंदगियां बर्बाद करने के लिए काफी है। आईएसआईएस के खतरे को देखते हुए अमेरिका सहित नाटो सेना ने अपने देश के लोगों को एक संदेश जारी किया है। संदेश में साफ कहा गया है, जब तक प्रशासन की तरफ से ना कहा जाए, कोई भी नागरिक एयरपोर्ट के पास ना जाए। अमेरिका सहित सभी देशों ने इस संदेश को इसलिए जारी किया है क्योंकि सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस पहले से ही सक्रिय है और अब जबकि पूरे अफगानिस्तान में ही आतंक का राज हो गया है, ऐसे में आईएसआईएस अफगानिस्तान में और ज्यादा सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद सबसे ज्यादा खतरा अमेरिकी नागरिकों को है और इसलिए अमेरिका किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं पंजशीर घाटी के युद्ध क्षेत्र, जहां पहुंचा है रिपब्लिक भारत। भले ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर घाटी में उसकी नहीं चल रही है। मसूद ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। पूरी दुनिया देख रही है इन लड़ाकों की हिम्मत। पंजशीर के ये वो शेर हैं जो तालिबान के दांत खट्टे कर रहे हैं। हालात ये हैं कि जहां-जहां तालिबान और पंजशीर लड़ाकों की भिड़ंत हो रही है, तालिबानियों को वापस भागना पड़ रहा है। इन लड़ाकों ने कई तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया। किले में बदली पंजशीर घाटी। 9,000 लड़ाके हुए तैनात। तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग। अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का गढ़ बन चुका है पंजशीर। तालिबान आतंकवादियों के चंगुल से बचाने के लिए अहमद मसूद के नेतृत्व में 9,000 तालिबान विरोधी लड़ाकों और सैनिकों ने मोर्चा संभाला है। तालिबान के विरोधी लगातार पंजशीर में जुट रहे हैं। आतंकियों से युद्ध के लिए हथियार जमा हो रहे हैं। पंजशीर घाटी की पहाड़ियों पर मसूद के जवानों ने हैवी मशीन गन तैनात कर दी है। यानी संदेश साफ है कि अंदर आने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। पंजशीर तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर लड़ाकों की तैनाती है। निगरानी चौकियां बना दी गई है। हथियारों के साथ 24 घंटे लड़ाके मोर्चे पर तैनात हैं। दोनों ग्रुप के बीच कई दिनों से जारी जंग से देखने को मिल रहा है कि तालिबान बहुत चालाकी और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने पंजशीर को आने वाले सारे रास्ते कई दिनों से बंद रखे हैं और सारी खाने पीने की चीज़ें पंजशीर प्रोविंस के अंदर नहीं जा सकती और इसी तरह आम जनता भी ना दाखिल जा सकती है और ना पंजशीर में रहने वाले लोग बाहर आ जा सकते हैं। तालिबान ने पंजशीर पर कई दिशाओं से, ना ही सिर्फ एक दिशा से बल्कि कई दिशाओं से नॉर्थ अलायंस के ऊपर अटैक किए हैं और अभी तक करते आ रहे हैं। पंजशीर को घेरने की कोशिश में नाकाम हुआ तालिबान। तालिबान पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तालिबान पंजशीर को लगातार धमकियां दे रहा है। उसके आतंकियों ने पंजशीर पर चढ़ाई की कोशिश भी की, लेकिन तालिबान की कोई चाल कामयाब नहीं हो पा रही। तालिबान बातचीत के जरिए भी पंजशीर को मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कह चुके हैं कि मरते दम तक तालिबानियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। एक बार फिर मसूद ने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। मसूद को पंजशीर के उन शेरों पर भरोसा है जिन्होंने कभी हार न मानना सीखा है। ये वही पंजशीर है जहां 96 से लेकर 2001 के अपने शासन में तालिबान कभी नहीं जीत सका। 80 के दशक में रूस की सेना भी यहां कब्जा नहीं कर पाई थी। आज वही पंजशीर पूरे अफगानिस्तान की आवाज बनकर तालिबानियों से लोहा ले रहा है। जनता ने अपने लीडर अहमद मसूद जो नॉर्थ अलायंस की लीडरशिप कर रहे हैं धरना दिया है और उससे निवेदन किया है कि तालिबान के साथ बैठकर बात किया जाए। ये दूसरी तरफ अमरुल्लाह सालेह जो अभी तक पंजशीर में है उसने अपने बात में कई दफ़ा साफ बोल दिया है कि वो तालिबान के साथ बातचीत नहीं करेंगे और ना ही उसके साथ इकट्ठा काम करेंगे और सिर्फ जंग से जीत के दिखाएंगे।
अहमद मसूद और अब्दुल्ला साले के नेतृत्व में जमा ये लड़ाके सैनिकों की वर्दी में दिख रहे हैं। पूरे इलाके की गश्त की जा रही है। इनके साथ ही मशीन गन से तैनात गाड़ियां भी चल रही हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने वाले वॉकी टॉकी सेट भी हैं। ये लड़ाके युद्ध के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहां पूरा अफगानिस्तान तालिबान से डरा हुआ है, वही तालिबान पंजशीर से डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।